हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित हाजिर हूँ आपके सामने प्लांक रेडिएशन लॉ के एप्लीकेशन का एक और वीडियो लेकर के। आज हम प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है इसकी सहायता से स्टीफन के लॉ को डिराइव करने वाले। स्टीफन का लॉ क्या था? स्टीफन कहता था यू लेमडा और लेमडा के बीच का जो ग्राफ है इसका एरिया जो यू जो इंटीग्रेशन यू लेमडा डी लेमडा के बराबर है ये प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 या u इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 जैसा कुछ होता है। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये प्लांक जो है स्टीफन का नियम था। स्टीफन ने वास्तविकता में u लेमडा की जगह पे e लेमडा के लिए फॉर्मूला निकाला था जो c/4 से गुणा करने पर ही निकलता है। तो कुल मिला के अगर u लेमडा t की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो हमारा u अगर t की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो e की हमारा t की पावर 4 के समानुपाती आ जाएगा। तो हम इसी चीज को कैलकुलेट करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये प्रूव करने वाले हैं कि जो u है वो t की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है उसको निकालने के लिए सरल सी बात है, जो u है वो क्या है, u लेमडा d लेमडा, ये प्लांक के नियम से है। अब जो u है वो है u लेमडा d लेमडा 0 से इनफिनिट तक। u लेमडा का मान उस इक्वेशन से रख देते हैं तो ये बन गया 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। सबसे पहला बात ई की पावर काफी लंबी चौड़ी है, छोटी बनाओ, तो मैंने इसको मान लिया एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू एक्स मीन्स 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी सबको सामने भेज करके x के टी अपॉन एच सी, जिससे लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा एच सी अपॉन एक्स के टी, जिससे डी लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का एच सी अपॉन एक्स स्क्वायर के टी डी एक्स। वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले 8 पाई एच सी लेमडा की जगह पर है एच सी अपॉन लेमडा के टी की पावर 5 एक्स के टी की पावर 5, देन ई की पावर एक्स माइनस 1 तो है ही है, देन डी लेमडा एच सी अपॉन एक्स स्क्वायर के टी डी एक्स, जो यहाँ माइनस आ रहा है वो मैंने एकदम बाहर में। एक और खास चीज यहाँ पर आने वाला है लिमिट। पहले लेमडा के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन आ रहा था तो लिमिट थी 0 से इनफिनिट, मगर जैसे x का रेस्पेक्ट में लोगे तो लेमडा का मान 0 रखोगे तो x का मान इनफिनिट हो जाएगा। तो जब लेमडा 0 था तो x का मान इनफिनिट हो जाएगा, और जब लेमडा का मान इनफिनिट रखोगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट है। इस माइनस से मैं लिमिट को वापस चेंज करने वाला, तो लिमिट को चेंज कर दूंगा तो बाकी चीज तो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या क्या रहेगा उसको ध्यान से दो। सबसे पहले प्लस हो चुका है लिमिट चेंज करने के कारण। 8 पाई एच सी कॉन्स्टेंट है, एच सी अपॉन के टी की पावर 5 कॉन्स्टेंट है। यहाँ अंदर 0 से इनफिनिट वाले इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा x की पावर 5 बट्टा से ऊपर आता e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो एच सी अपॉन के टी है ये भी मैंने बाहर ले लिया। अगली लाइन जो बन रही है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही बनने वाला है। ध्यान से देखिए क्या बना, 8 पाई एच सी ये तो था ही, ये इससे घात घट गई, 4 घात रह गई और उल्टी और हो गई, तो ये बन गया के टी अपॉन एच सी की पावर 4। ये इंटीग्रेशन में रह गया 0 से इनफिनिट एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। 2 से 5 घात कटेगी तो ये रह जाएगा। देन फाइनली हमारे पास 8 पाई एच सी के टी अपॉन एच सी की पावर 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15। ये जो हमारा एक जिसे बोले कि निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसकी वैल्यू ये होती है।
ये आपको कैसे होती है मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी अलग वीडियो में अलग से आपको जो है बताएंगे। फिलहाल इस जगह पर इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता अपने को नहीं है। तो ये आप यहाँ पर तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको लर्न ही रखना है। अब जैसे ये वैल्यू आई तो आप ध्यान से देखोगे 8 पाई HC K पाई सब कांस्टेंट है। ये किसका मान निकल रहा था? U का। तो सिंपल सी बात आपको दिख जानी चाहिए U प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। जैसे U प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 अगर आपको दिख जाता है तो इट मींस आपने स्टीफन का नियम को डिराइव तो कर ही लिया है, मगर आपको फिर भी E का फॉर्मूला चाहिए था। E का मान जो होता है वो C/4U होता है। तो C/4U होता है तो इसको C/4 से गुणा करके अगर आप लिख लोगे तो ये समथिंग लाइक C/4 8 पाई HC KT अपॉन HC की पावर 4 पाई 450। तो E भी आपको दिख जाएगा T की पावर 4 के प्रोपोर्शन। खास बात पता है क्या है? जो सिग्मा जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर जिसका मान यहाँ पर C/4 8 पाई HC K की पावर 4 H की पावर 4 C की पावर 4 पाई 4 और 15, इसका मान एग्जैक्ट वही आता है जो स्टीफन ने निकाल करके दिया था 5.9 × 10⁻⁸ बड़ा मान, एग्जैक्ट वही मान इसके अंदर आ जाता है। ये मान हमारा बड़ा ही सरलता से निकल जाता है और साथ में ये प्रूफ भी हो जाता है। मतलब प्लांक का रेडिएशन लॉ ऑल इन वन था। वे स्टीफन के नियम को भी डिराइव कर सकता था, रेले जीन्स को भी डिराइव कर सकता था, वीन को भी डिराइव कर सकता था, वीन के डिस्प्लेसमेंट को भी डिराइव कर सकता था। तो चारों लॉज को ये कैसे डिराइव अकेला कर सकता था ये हमने इन वीडियोस में जाना। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स का पहला टॉपिक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का था उसको हम खत्म कर सकते हैं ऑफिशियली। हमने क्या क्या पढ़ा इतनी क्लासेस के अंदर? हमने पहले क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता के लिए सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है वो पढ़ा। उसको समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये जो 4 नियमों की ट्राई की, स्टीफन का नियम, जो उसके बाद में वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ, इनको पढ़ा। फिर इनका फेलियर जाना और देन हमने प्लांक्स रेडिएशन लॉ को पढ़ा और प्लांक रेडिएशन लॉ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। तो हमें पहली बार ये पता चला कि प्लांक ने जो क्वांटम हाइपोथेसिस रखी थी कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड E=Nhν, इस फॉर्मूले की सहायता से उसने एक ऐसी अबूझ पहेली को सुलझा दिया जिसको सुलझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स विफल रही थी। तो यहाँ से हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स की नींव आती है, क्वांटम मैकेनिक्स की जो है पहली नींव का पत्थर आता है। अगला जो पत्थर था वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैं इस वीडियो के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव के लेक्चर्स भी इसके बाद में डालने वाला हूँ, मगर वो सेम वीडियो ही मैं 12th क्लास के लिए भी जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को उसके आगे क्वांटम मैकेनिक्स का टैग नहीं मिलेगा। तो टैग नहीं मिलेगा, ड्वेल नेचर का टैग मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्लेलिस्ट में वो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर क्वांटम मैकेनिक्स के परिप्रेक्ष्य से जो है उनको वीडियोस को देखिएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा वो होगा क्रॉम्पटन इफेक्ट का। तो तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है आप हमारी तरफ से बहुत बहुत एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।